तो अभी का हमारा सेशन है, क्या है? मेंटल इमेजरी। किसके लिए? फॉर विनिंग, फॉर पीक परफॉर्मेंस, राइट। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स जगत के लिए, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट में हम सब करते ही रहते हैं। ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिस तो हम करते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चों को बाबा हर रोज़ हमको कैसे दृश्य देखना है वो सिखाते हैं। आज सवेरे भी स्वामी भाई के सेशन में कंसंट्रेशन माना क्या बताया? जब हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि एक ही तरफ काम करता है, एक ही टाइम में काम करता है, दैट इज़ व्हाट कंसंट्रेशन इज। वो ही एकाग्रता है ना। तो ये बेस है हमारे आज के सब्जेक्ट इमेजरी का, मन और बुद्धि। तो हम सभी को मालूम है, मन जो है संकल्प करने वाला फैकल्टी, तो देखने वाला कौन? बुद्धि। तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों चाहिए, राइट। तब एक्सपीरियंस अलग रहता है। आपको याद होगा हमारे बचपन में रेडियो से चलता था, बहुत सालों पहले की बात। तो सिर्फ हम सुनते थे। तो जब सुनते थे तो हमें अपने आप एक वीडियो क्रिएट करते थे, है या नहीं? हाँ, कोई नाटक सुन रहे हैं तो नाटक में जो बैकग्राउंड है वो पूरा समझाते थे। अभी ये हॉल है, ये हॉल में कितने खिड़कियां है, कितने लाइट्स है, या कौन से कलर के लाइट्स है, राइट। और क्या क्या है, चेयर्स कितने हैं, और कौन कौन से लोग बैठे हैं, स्टेज पर कौन है, ऐसे सब चीज़ें हमको बताते थे। और हमारे बुद्धि के द्वारा, वो नेत्र के द्वारा हम पिक्चराइज करते थे, राइट। वो हम पहले करते ही थे। फिर जब वीडियो का ज़माना आया, टीवी आया, तो क्या हुआ? विजुअलाइजेशन कम हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको वो पिक्चर क्रिएट करके दे रहे हैं। तो बुद्धि का जो नेत्र है उसका काम थोड़ा कम हो गया। एग्री? यस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मेंटल इमेजरी में? एक है ऑडियो, मन ऑडियो क्रिएट करता है, अर्थात संकल्प क्रिएट करता है, और बुद्धि को वीडियो क्रिएट करने देना है। तभी वो हमारा एक्सपीरियंस बनेगा। जब तक हम ऑडियो के साथ वीडियो मैच नहीं करते, तब तक दैट वोंट बिकम आवर ओन एक्सपीरियंस। सुना है लेकिन भूल भी जाते हैं। जो अनुभव हुआ है वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत डीप अंदर सबकॉन्शियस तक चला गया है। इसीलिए मन और बुद्धि को एक ही टाइम पर चलाने का काम ये मेंटल इमेजरी। तो ये हम सब करते ही आए हैं। बाबा के बच्चे तो बाबा हर रोज कहते हैं, बच्चे इनको सकाश दो, हम यहाँ पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर कैसे ठीक हो जाए। या हमारे घर वालों को भी हम कहते हैं, बाबा इनका बुद्धि का ताला खोल दो, तो उनको भी विजुअलाइज करते हैं। किसी को तबीयत ठीक नहीं है, उनको ठीक हो जाए, वो भी देखते हैं। तो हम ये एक्सरसाइज करते ही आए हैं। तो ये नया सब्जेक्ट नहीं है बाबा के बच्चों के लिए। तो इसको थोड़ा सा अभी स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई करना है ये अभी सीखेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत रहता है, राइट। तो मेंटल इज रिलेटेड टू माइंड एंड इमेज चित्र, राइट। मेंटल इमेजरी बुद्धि के द्वारा, मतलब वहाँ पर मन बुद्धि का एक ही कनेक्शन है, माइंड ही बोलते हैं।
हाँ, मन की आंखों से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने हमको उसको और भी थोड़ा सा एलैबोरेटेडली बताया. माइंड इज ओनली थिंकिंग फैकल्टी, फीलिंग फैकल्टी, एक्सपीरियंसिंग फैकल्टी इज कौन? बुद्धि जो है जब चित्र निर्माण करता है तब हम फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट? तो मेंटल इमेजरी, तो इसमें क्या देखना है अभी वो हम सीखेंगे, राइट? बेस समझ में आ गया ना सभी को इसमें? तो मेंटल इमेजरी हर लाइन ऑफ फील्ड में चल रहा है. जैसे हम देखते हैं आज हेल्थ ठीक नहीं है किसी को, डॉक्टर्स भी एक्सरसाइज कराते हैं. आपको ठीक हो गया ऐसा देखो, आप ठीक नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है आपका, जो आपका तबीयत ठीक हो ना, वो देखो, बार बार देखो देखो देखो. क्योंकि हम कहते हैं ना, हाँ, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे. इसीलिए सोचना माना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ वो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जब हम करते हैं तभी वो विजुअलाइजेशन, उसको हम यूजुअली विजुअलाइजेशन कहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में उसको मेंटल इमेजरी कहते हैं. तो आपके प्रोफाइल में आप जो सब्जेक्ट लेंगे लेटर्स में, आप ये सब्जेक्ट भी रखेंगे ना, मेंटल इमेजरी, वो लोग बहुत फास्ट उसको कैच कर सकते हैं स्पोर्ट्स वाले, क्योंकि उनके लैंग्वेज में आप बात करेंगे ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी उनके यूज़ करेंगे ना, तब वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन हमको समझाने के लिए बेस ये है. तो मेंटल इमेजरी इज इन लाइफ इज अ क्रूशियल टूल फॉर एनीवन्स पीक परफॉर्मेंस. जैसे अभी बताया, नॉट ओनली स्पोर्ट्स जगत में, लेकिन हर फील्ड में चाहिए. जैसे मेडिकल फील्ड का अभी तक बताया, टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज लाइक रिलीजिंग ए ब्रेक. तब तक वो मन को हम ब्रेक लगा के रखा है, जब ब्रेक को रिलीज करेंगे तो क्या होगा? देयर इज नो बाउंड्रीज एनी मोर, राइट? तो क्या होगा? इट अलाउज द माइंड एंड बॉडी टू वर्क इन ग्रेटर हार्मनी. क्योंकि आज बहुतों का प्रॉब्लम क्या है? मैं जो सोचती हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ. सोच तो बहुत है, मेरे को ये अचीव करना है, यहाँ तक जाना है, ये टूर्नामेंट्स में मेरे को जीतना है, सोच बहुत है, लेकिन बॉडी उस अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है ना? तो अभी वो ब्रेक जब हम रिलीज कर रहे हैं थ्रू मेंटल इमेजरी, तो क्या होगा? बॉडी एंड माइंड दोनों सिंक होके काम करेंगे. समझ में आया बात, राइट? तो थोड़ा सा फास्ट बताएंगे क्योंकि अभी वो भी आने वाले हैं भैया भी. तो इसमें मतलब वो लोग सोचते हैं, हमको भी मालूम होना चाहिए कौन कौन किए हैं ये स्पोर्ट्स जगत में, कोई किए हैं क्या करके. तो एक फेमस एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं. कितने लोगों को मालूम है माइकल फेल्प्स? मालूम है ना? कौन है वो? स्विमर. कहाँ का? राइट. तो अमेरिकन स्विमर है और उनका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है. कितने मेडल्स जीते थे? इट वाज 28 ओलंपिक मेडल्स. पूरा इंडिया का जो है उसमें 23 जो है गोल्ड, फिर 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, पूरा मिला के 28 मेडल्स हैं. तो पूरा इंडिया में अभी तक हमको इतना मेडल्स नहीं मिला है. वो एक ही व्यक्ति ओनली ओलंपिक्स में 4 ओलंपिक्स देखा है उन्होंने. 2002 से अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स तक 4 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है. 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते हैं. कितना बड़ा पर्सनालिटी होगा. तो उन्होंने एक बार बताया कि वो विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं. मैं वीडियो भी आपको दे देंगे,
हाँ, बॉब बोमैन करके उनका कोच है, जो स्विमिंग कोच है, उन्होंने बताया कि इसने कितना रिगरसली प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे हम। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में एक बार उनका गॉगल्स जो था वो लीक हो गया, राइट। बहुत थिक ग्लास रहता है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, आंखें बंद हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है उनका। लेकिन उनका जो कवर है ये फट गया था, उसके बावजूद भी उनको गोल्ड मेडल मिला उसी ओलंपिक्स में, उसी जो मैच था, टूर्नामेंट था उसमें। तो उनको पूछा गया कैसे आप कर पाए ये, तो उन्होंने ये बताया कि ये तो फिजिकली अभी हुआ, लेकिन उसके पहले मैं माइंड में कितने हजारों बार तो मैं स्विम कर चुका हूं, कितने बार मुझे जाना है, कितने बार करने के बाद मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। आंखें नहीं दिख रहे हैं, ब्लाइंड हो गया है, आंखें बंद हैं, फिर भी विदाउट सीइंग he has visualized. He said 10,000 times I have visualized this in my mind. देखा है कितने बार, कितने लैप्स लेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे, कितने बार वापस आना है, कहाँ तक पहुंचेंगे तो कितने लैप्स में पहुंचेंगे, कितना स्ट्राइड्स लेना है, वो बार 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 देखा है। ड्राई रन। तो उससे क्या हुआ उनको कि वहां पर उस समय दिख नहीं रहा है, फिर भी ही वॉज एबल टू अचीव द गोल, राइट। इनका एक वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है, आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है इनका। लेकिन कुछ क्लिप्स जो है, जो हम जो बोलते हैं उसके अपीलिंग जो है, वो एक वीडियो बाद में दिखाएंगे आपको। और हाँ, ओके। और एक एग्जाम्पल इंडियन सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? विराट और सचिन। तो विराट कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, विजुअलाइजेशन सचिन ने कैसे किया है। आई रिमेंबर स्पीकिंग टू सचिन पाजी and he was telling me about the century he hit in Cape Town in 2011. He referred specifically to a shot he hit of Mon Morkel. He said that he had visualized that shot 2 days back in his mind, that this will happen. पहले से ही। विराट कोहली का भी एग्जाम्पल है, वो भी वीडियोस है, आपको दे देंगे, वो भी कितने बार प्रैक्टिस करते हैं। इट्स नॉट इजी, आप हमारे पिचेस के ऊपर कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया जब भी बाहर का मैचेस है उसमें वो 2-3 महीने से लगातार 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 कैसे मुझे वहाँ पर प्ले करना है, बहुत बार अंदर ये चिंतन चलता ही रहता है, उससे ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ करके विराट कोहली का भी एग्जाम्पल है। तो फिर एंड व्हेन इट केम, उन्होंने पहले ही विजुअलाइज किया, व्हेन इट केम दैट मोमेंट हिज माइंड वाज सो स्ट्रॉन्ग, थिंकिंग पॉजिटिव, हिज बॉडी जस्ट फॉलोड ऑटोमेटिकली। क्योंकि इधर बहुत बार हो गया ना, प्रैक्टिस हो चुका है ना, तो अभी ऑटोमेटिकली उनका ज़्यादा एफर्ट ही नहीं है, फिर शरीर अपने आप काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि माइंड को प्रोग्रामिंग दे दिया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार 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 प्रोग्रामिंग दे दिया तो ऑटो मोड में चला जाता है माइंड। मालूम है ना, ऑटो मोड में बार बार एक ही रोड में आप ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आप फ़ोन में भी बात कर रहे हैं, इधर कुछ भी खा भी रहे हैं, इधर देख भी रहे हैं, किसी से बाजू में बात भी कर रहे हैं, फिर भी आप यू कैन एबल टू ड्राइव, क्योंकि ऑटो मोड में चला गया है आपका ड्राइविंग। तो ऐसा यहाँ पर बहुत एफर्ट नहीं चाहिए, फिर भी ऑटोमेट में ऑटोमेटिकली ही वॉज एबल टू फॉलो। These sorts of things people do not understand. थोड़ा सा मुश्किल है क्या, मतलब हमको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं होगा करके सोचते हैं, लेकिन इट्स वेरी डीप साइंस
कैसे होता है। जैसे आज सवेरे एक एग्जाम्पल स्वामी भाई ने भी कोट किया, लेकिन वो मैं साइंटिफिकली भी आपको दिखाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है? इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। कितना अच्छा ये स्लोगन देखो, इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। समझे ये बात को? इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। किसी किसी को दिखता भी नहीं है। और एक मैं भूल गई हूँ उनका नाम क्या है करके, एक अमेरिकन स्विमर है, वो भी लेडी है। उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, वो इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे। इंग्लिश चैनल पार करने के टाइम पर इतना फॉग का टाइम था और इतना विंटर टाइम था कि उनको थोड़ा देर जाने के बाद सामने कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक आधा किलोमीटर में उनका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। फिर उस समय शी लेफ्ट हर स्पिरिट्स, शी सेड टू हर कोच, मेरे को अभी नहीं होता, मैं ऊपर आ जाती हूँ पानी में। बाजू में बोट जाता है ना उनका, स्विमर्स के बाजू में, तो उसमें आ गई। उनको बताया नहीं, यू गो, यू विल अचीव वेरी फास्ट। शी सेड नो, आई कांट डू। थोड़े दिन के बाद वेदर चेंज होने के बाद शी कुड एबल टू अचीव द सेम टूर्नामेंट। फिर उनको पूछा क्यों उस समय आप नहीं कर पाए? तो वो कहती हैं कि इसके पहले जब मैं अपीयर हुआ उस प्रोग्राम में, उस समय मैं देख नहीं पा रही थी कितने दूर में मेरा टारगेट है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कितने दूर में मैं पहुंच पाऊंगी। अब लेकिन अभी मेरा टारगेट जो है वो दिख रहा है, इसीलिए कितना भी प्रॉब्लम्स आए, आई कुड एबल टू अचीव माई गोल। अर्थात इफ यू कैन इमेजिन इट, आप अगर देखते हैं तो क्या होगा? यू कैन अचीव इट। दैट इज व्हाट जनरली बड़े ड्रीम बिग। यस, अब्दुल कलाम जी का भी वही है ना, ड्रीम बिग। तो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। ऐसे कुछ कोट्स आप देंगे ना उनको, बच्चों को भी या बड़ों को भी, वो बहुत आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ट्रेनिंग क्लास है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम निकाले हैं, थोड़ा मैंने निकाला है, लेकिन इस बार मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। लेकिन अभी टच में रहेंगे तो फिर भेजते रहेंगे। कुछ कोट्स ऐसे बहुत सारे निकाले हैं हम। तो so mental imagery is nothing but mental rehearsal। अब फाइनल के पहले बाबा कहते हैं ना, रिहर्सल्स चल रहे हैं, रिहर्सल्स चल रहे हैं। तो रिहर्सल्स कितने बार करेंगे उतना फाइनल्स में ठीक परफॉर्मेंस रहेगा, है ना। तो मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज सेंसरी फिनोमिना यू एक्सपीरियंस इन द थिएटर ऑफ योर माइंड। ये इंपॉर्टेंट है, sensory phenomena। What is sensory phenomena? What does it mean? Felt by your senses as well। What are the senses? कौन कौन से? ये खड़े होके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो ऋषिका बहन। राइट, सबको मालूम है ना, 5 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया जो सेंस ऑर्गन्स है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे तब यू कैन एबल टू फील देम एनी इवेंट। विजुअलाइजेशन, चित्र देखना, सिर्फ चित्र देखना ही नहीं। जैसे कुछ बहुत अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, तो वहां पर मूवी में चल रहा है, लेकिन इधर हम देखते देखते जैसे कि हम वो देख रहे, हम वो कर रहे हैं। लेट्स से कुछ फाइटिंग चल रहा है, इधर इतना पैशनेटली फील करते हैं कि जैसे कि हमारे साथ फाइटिंग हो रहा है, जैसे हम ही एक हीरो है। या गेम प्ले कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहे हैं, वो लोग वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना जोश चलता कि एज इफ आई एम इन द कोर्ट। राइट, कब होता ये? कब होगा ये? जब यू पुट योर
sensory organs, तब you could able to feel it. Yes? तो इसके साथ विजुअलाइजेशन, इट्स नॉट जस्ट मियर द चित्र देखना, लेकिन इसके साथ बहुत ये पांचों जो सेंस ऑर्गन्स है उसको भी लगाना है. हाँ, राइट, उनको भी लगाना है. तो थिएटर ऑफ द माइंड में वो देखना बार बार. तो फिर ये क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है? हाँ, तो इसके पीछे साइंस क्या है फिर? हाँ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेंटल इमेजरी, कैसे होता है? देखिए, आप एक जंगल में रोज चल रहे हैं, एक ही रास्ते में चल रहे हैं, जंगल है, लेकिन जहां जहां आप चलते हैं वो फिर थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? एक इजीली एक पाथवे बन जाता है, वहां का घास जो है वो सब निकल जाता है, फिर एक फुटपाथ जैसा बन जाता है, आप उस पे चलते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो एक रोड ही बन जाता है, दूसरे भी चलने लग पड़ते हैं उसमें. तो जैसे यू आर क्रिएटिंग ए पाथ. तो साइंस क्या है एक्चुअली? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट and the one that is clearly imagined. Here it is not only imagined, clearly imagined. इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो जो हमारे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको जो एक्चुअल है, रियलिटी है, जो चित्र देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं है. जो आप चित्र देख रहे हैं या रियली कर रहे हैं, दोनों का जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना, वो सेम ही है. इसमें आपको बताऊंगी मैं. तो ये क्या बोलते हैं साइंस वाले? द ब्रेन हैज सिमिलर न्यूरल एक्टिविटी व्हेन यू इमेजिन परफॉर्मिंग ए स्किल एज व्हेन यू फिजिकली परफॉर्म इट. ब्रेन को मालूम नहीं है आप कर रहे हैं फिजिकली या सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं है. तो आप अगर फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, जितना आप देखते हैं उतना ही अगर आप विथ फीलिंग्स या आप विजुअलाइज करेंगे तो भी सेम परफॉर्मेंस लेवल होता है. यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताऊंगी मैं. तो ये स्टडी जो सवेरे भाई साहब बता रहे थे, ये साइंटिफिक स्टडी है. तो ये स्टडी कंडक्टेड बाय बियासिटो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तो इसमें जो बास्केटबॉल का बताया भाई साहब ने, ये साइंटिफिक रिसर्च है. इसमें 3 ग्रुप्स बताए हैं. तो फर्स्ट ग्रुप जो है, ना మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది, इधर सेटिंग चेंज किया तो पूरा लेटर्स चेंज हो गया. ओके, फर्स्ट ग्रुप क्या है कि उनको एवरीडे बास्केटबॉल कोर्ट में जाके खेलना है 20 मिनट्स. ये फर्स्ट ग्रुप का है. 20 मिनट्स फिजिकली वो कोर्ट में जाके खेलना है. एंड सेकेंड ग्रुप क्या करना है कि वो बास्केटबॉल के कोर्ट में नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही बैठे हैं, लेकिन 20 मिनट्स विथ फीलिंग, विथ इमोशंस, feeling all the sensory organs involved in that thought. आप 20 मिनट कैसे खेल रहे हैं वो देखना है. जैसे कि आप कोर्ट में खेल रहे हैं, ऐसे कैसे वो बास्केटबॉल को आपको पॉकेट करना है, कैसे आप घूम रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ, कौन कौन रहे हैं, कौन से कलर के जर्सी पहने हैं आप, कितने लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ का आवाज़ कैसा है, वहाँ का फील क्या है, ये सब आपको देखना है. ये कौन है? सेकेंड ग्रुप. एंड थर्ड ग्रुप ऑल्सो वॉज इन्वॉल्व. सो थर्ड ग्रुप क्या किया? द थर्ड ग्रुप डिड नॉट प्रैक्टिस फ्री थ्रोज और विजुअलाइजेशन, दोनों नहीं किया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया. तो रिजल्ट क्या रहा? ये आफ्टर 28 days ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा करने के बाद, इसमें नहीं है, लेकिन रिजल्ट ये पाया गया है, फर्स्ट ग्रुप इज 24%
right? And second group's performance is 23%. Almost same. ये लोग नहीं गए और वो फ्री थ्रोस नहीं किया, प्रैक्टिस भी फिजिकली नहीं किया, फिर भी उनका परफॉर्मेंस लेवल इज 23%. जो जाके फिजिकली किया है उनका परफॉर्मेंस लेवल वाज 24%. इसीलिए इसके पहले स्लाइड में हमने देखा ब्रेन को जो एक्चुअल चीज है, जो रियल चीज है, आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी ये रियल कर रहे हैं या आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ये दोनों में डिस्टिंक्शन मालूम नहीं है, डिफरेंस क्या है मालूम नहीं है, राइट? तो ये विजुअल इमेजरी का जो, हाँ आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा डिटेल्स है. तो almost the same improvement, 23%, 24, 23 is marked in group 1 and 2, right? So इसलिए visual imagination is very much ఇక్కడ రావట్లేదు రాధా, ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే వెనక్కి వెళ్ళండి, వెనక్కి 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 ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి. तो जैसे अभी एग्जाम्पल सुनाया, एक तो माइकल फेल्प्स का आप बता सकते हैं, यस आप माइकल फेल्प्स का बता सकते हैं, विराट कोहली का बता सकते हैं, सचिन तेंदुलकर भी अभी कुछ वीडियोस है बट नॉट सो विविडली दे आर. बट फिर से చేంజ్ हो गया, నాకు ఇచ్చారా, ఏది కదలట్లేదు. Yeah, the brain has similar neural activity when you imagine performing a skill as when you physically perform it. दोनों में जो है डिफरेंस उसको मालूम नहीं है. इसीलिए जितना जितना आप करते जाएंगे अंदर वो न्यूरल नेटवर्क्स, इसको ही साइंस में क्या कहते हैं, न्यूरल पाथवेव्स बोलते हैं, राइट? तो योर ब्रेन कैन गेट प्रैक्टिस विदाउट हैविंग टू डू anything more than imagining you are performing, right? Neurons in the brain that fire together wire together. This is the science term, right? This is the science term. Neurons in the brain that fire together. आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच बीच में neural pathways, those are the neural pathways. मतलब आपके ब्रेन के अंदर आप यही है, ऑटो मोड में जाना माना वही है, क्योंकि आपका जो क्रिएशन है बार बार करने से वो न्यूरल पाथवेव्स बन गया. फिर आप नहीं चाहते हैं तो भी उसी रोड में चला जाता है. इसको ही बाबा के लैंग्वेज में बोलना है ना, तो क्या कहते हैं, संस्कार. जब ये संस्कार रूप में ले लेते हैं तब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि बार बार करते आदत भी संस्कार रूप ले लेता है. तो फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर, मीनिंग दैट दे क्रिएट ए न्यूरल पाथवे इन द ब्रेन दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू. जो ब्रश करना है या भाई शेव करना है या खाना है, सब ऑटोमेट में चला गया है, क्योंकि दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू. तो यहाँ पर और एक गोल्फर का भी एग्जाम्पल दिया है. आई नेवर हिट ए गोल्फ शॉट, नॉट इवन इन प्रैक्टिस, विदाउट हैविंग ए शार्प पिक्चर ऑफ दैट इट इन माई हेड. ये गोल्फर है, इसका नाम है मारिपेन मल्ली, इसका नाम नीचे है, आप देखेंगे बहुत सारे नाम है ना. जैक निकोलस, he is Jack Nicklaus. He says that मैं गोल्फ खेलने के टाइम पर विदाउट सीइंग द शॉट मैं कभी नहीं जाता हूँ कोर्ट में, हर शॉट देखता हूँ. देखो, फर्स्ट आई सी वेयर आई वांट द बॉल टू फिनिश, इतना क्लियरली. दिस इज द विविड पिक्चर ऑफ द विजुअलाइजेशन. विविड मतलब बहुत डिटेलिंगली,
बहुत डीपली उसको देखना, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। देन आई सी इट गोइंग देयर, इट्स ट्रेजेक्टरी एंड लैंडिंग। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी? वो पाथ जो जाता है, जैसे कर्व शेप में, अब गोल्फ बॉल किया तो फिर वो कर्व शेप में जाता है। वो क्लियरली देख रहा है बार बार वो कैसे शेप में जा रहा है और कैसे लैंड हो रहा है। The next scene shows me making the swing that will turn the previous images into reality. Right? तो वो जैसे कि ऑटो मोड में चले जाए, इतना डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सब हमने देखा। हाँ जी, बहुत सारे गेम्स में चलता है, लेकिन जो जी या तो व्हाट इट डज, हाँ, ये विजुअल इमेजरी क्या कर सकता है? तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसका, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हम यहाँ पर देखते हैं। एक्सपीरियंस ग्रेटर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। जब आप ये करते हैं विजुअल इमेजरी बार 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 बार, तो यू एक्सपीरियंस ग्रेटर कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट करने नहीं पड़ रहे हैं ना बार बार, क्योंकि वो ऑटो मोड में चले गए। तो फिर यू फील दैट ग्रेटर कमिटमेंट एंड इट मोटिवेट्स यू, क्योंकि आप बार बार विजय पाने का जो संकल्प कर रहे हैं ना, वो फिर कमिटमेंट भी हो गया और आपको वो प्लेजर भी देता है कि मैं जाके जीतने ही वाली हूँ। राइट, यू फील दैट हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन। एंड सेकेंड थिंग इज, बहुत सारे उसका मीन्स बहुत सारे इसका बेनिफिट्स है। तो मैनेज वन्स ओन एक्सपेक्टेशंस इमोशंस मोर इफेक्टिवली, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपने जो इमोशंस है या लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, वो बहुत अंदर इतना भरा हुआ है, उनको बहुत प्रेशर में ले आते हैं, है ना। अभी इतने दिन हम गए थे, हम सोच रहे बार बार, इतने छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली जिम्नास्टिक्स एंड स्केटिंग्स, क्रिकेट, हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन हम जहाँ जहाँ गए थे उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे आज सवेरे स्वामी भाई भी कह रहे थे ना, हम एक स्टेडियम में गए थे, सरूर नगर स्टेडियम में, वहाँ जिम्नास्टिक्स के बच्चे सब छोटे 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 4 years 5 years, और इतना फ्लेक्सिबल बॉडी, हम देख के सोच रहे थे इतना फ्लेक्सिबल हमारा भी था पहले, लेकिन आज नहीं है। तो वो बचपन से जो है ना, और वो दे आर वेरी टफ, क्योंकि आज हारेंगे कल जीतेंगे। अभी स्कूल वालों को चलो ठीक है, उनको 1 साल पढ़ने के बाद उनका रिजल्ट क्या है मालूम पड़ेगा, जीतेंगे या नहीं, या दे आर विनिंग और नॉट। लेकिन खेल जगत में ऐसा नहीं है ना, हर रोज उनका फेलियर भी है, हर रोज उनका सक्सेस है। तो मेंटली दे बिकम वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। दे डोंट सबमिट टू एनीथिंग वेरी इजीली। छोटी छोटी बातों में रोना धोना या फील करना, नेगेटिवली फील करना नहीं है। आज चलो थोड़ा सा फील किया, फिर कल तो फिर कोर्ट में आना ही है, कल जो प्रैक्टिस है मुझे करना ही है। तो दे बिकम वेरी टफ, दे कैन वेरी वेल मैनेज देयर इमोशंस। धोनी के बारे में हम जब MS के प्रसाद के कल आएंगे, वो भी उनको बहुत, ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक, मेरे को आना है आपके बीच में, क्योंकि बहुत सारे कहानियाँ सुना है उनका। इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी है, तो आप सभी जानते हैं उनको, कमेंट्रेटर है राइट नाउ, बट ही वाज BCCI चीफ सिलेक्शन कमेटी में थे, चीफ सेलेक्टर भी थे। तो उनके इतने सारे कहानियाँ, और 2-3 कहानियाँ तो स्पेशली धोनी के ऊपर था। तो उनको पूछा, मतलब अभी जो लास्ट मैच में कैसे हार गए, वहाँ से लेके हमारा कहाँ तो गया बात। तो वो बता रहे थे धोनी के घर में देखना है उनको, था कि वो इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, वो देखना था। क्या नाम है उनका? मिस्टर कूल। यस, मिस्टर कूल कैप्टन भी है, लेकिन उनका अदर नेम इज मिस्टर कूल, कैप्टन कूल, मिस्टर कूल। तो उनको देखना था कि ये कैसे इतना स्टेबल रह पाता है,
इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके सामने, सब सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन ये कैसे मैनेज करता है छोटा लड़का। तो MS के प्रसाद ने पूछा, जब सेलेक्टर था तब उन्होंने पूछा कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो एक बार जब थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ोन किया MS के भैया आ जाएंगे हमारे घर सवेरे 7 बजे को, पूछा 9 बजे को लेके गए उनके घर में। और ही सो अमेज्ड टेलिंग MS के प्रसाद, बोलते हैं कि मैं 9 बजे से 3:30 बजे तक उनके घर में था, एक साउंड भी नहीं था उनके घर में, एक भी आवाज नहीं आया। उनके मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, और भी बहुत सारे लोगों का बोल रहे, इतने लोग घर में हैं लेकिन एक भी आवाज नहीं था, बहुत शांत, वाइब्रेशंस भी एकदम कूल वाइब्रेशंस था। तो तब मेरे को समझ में आया कि ये कूलनेस जो है अपब्रिंगिंग में ही है, उनके माँ बाप से ही, उनके पालना जो परवरिश हुई है घर का, उसी माहौल से आया है। इसलिए इतना स्ट्रांग अंदर अपने इमोशंस को मैनेज करना और पूरे टीम को वो चलाना वेरी डिफिकल्ट है। और जब आपके सीनियर्स आपके टीम में हैं तब उनको चलाना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय भी मैं कर रहा है, मतलब इसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा है। फिर मैं इतना घंटा बैठा था उनके घर में, उनके पिताजी से पूछा कि आपका बेटा ऐसे कैसे रह पाता है। तो उनका शब्द वो कोट कर रहे थे कि मेरा बेटा इसके पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा ऐसे ही। सिर्फ 3 शब्द में मैं उनका पूरा जो है, उनका जो जीवन है, मैं समझ लिया, और कुछ नहीं बात किया उनके बेटे के बारे में। और वो बोलते हैं कि धोनी को पूछा व्हाट इज़ मनी फॉर यू, क्योंकि आप इतने पुअर घर से आए हैं, फिर जैसे कि आप टीटी थे ट्रेन के, फिर जाके इतने हजारों करोड़ों में कमा रहे हैं आज, तो व्हाट इज़ मनी फॉर यू, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर यू। कितना अच्छा सुना है। बाबा कहते हैं ना, पेट कितना मांगता है। हाँ, तो दिखा के बताया MS के, बोलते हैं पेट इतना है हमारा सभी का, अगर थोड़ा मोटा है व्यक्ति या ज़्यादा खाते हैं तो और थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। आज आप सब्जी रोटी दाल चावल सब खाओ, वही अंदर जाता है, इतना ही रहता। या 10 प्रकार के सैलड भी रखो आपके टेबल पर, सेम जाता है। या और 10 प्रकार के वैरायटी डिशेस रखो, वो भी सेम जाता है। और मैं जो कमा रहा हूँ ना अभी, हजारों करोड़ों में जो कमा रहा हूँ, I know very well that I am not going to use all of that. वो कौन मेरे पोतरे पड़पोतरे वो यूज़ करेंगे भी मुझे मालूम नहीं है। हाँ, आई डेफिनेटली मेरा इनकम है, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है, मतलब देखो कितना ग्राउंडेड है वो, मुझे अच्छे से मालूम है मेरे कुछ भी नहीं है यहाँ का। अर्थात बाहर के लोग भी कितना ग्राउंडेड है, कितना वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं, वो हम देखते हैं। कल कोई बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे, श्रीधर के पास गए थे जो 13 इयर्स बाउलिंग फील्डिंग कोच रहे हैं भारत के, वो भी कितना ग्राउंडेड थे। कितने बार तो थैंक्स बोल रहे थे, कितने बार तो झुक झुक के हाँ बोल रहे थे, कितनी सारी कहानियां हैं उनके पास, आना चाहते हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड। ऐसे नहीं बने दिग्गज। हाँ, मिस्टेक्स तो करेंगे, सब लोगों के पास रहेगा, लेकिन उनके वैल्यू सिस्टम्स भी बहुत हैं। अभी आएंगे गोपीचंद को देखेंगे आप, कितना कूल है वो, कितना अपने इमोशंस को कैसे संभाल पाते हैं। इट्स नॉट ईजी नो। अब हम जो टीवी में देखते हैं उनके बारे में, या उनके जो बच्चे हैं, सिंधु चली गई, साइना चली गई, ये चला गया, उनके पास से कितना प्रेशर, लेकिन हाउ ही मैनेजेस हिमसेल्फ, हिज इमोशंस, हिज फीलिंग्स बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। जब हमारे बाबा के कमरे में आके बैठते योग में,
कमेंट्री रखे, जस्ट ही इन्वॉल्व्स। कभी कभी तो हमको उठाना पड़ता है कि चले हम, जस्ट इन्वॉल्व्स। बहुत ध्यान भी करते हैं, बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन दे नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो विजुअलाइजेशन के द्वारा क्या होगा, मैनेज वन्स ओन एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस मोर effectively. And then maintain presence of mind in high pressure situations, क्योंकि पहले से प्रोग्रामिंग हो गया है ना अंदर, तो बहुत सारे प्रेशर सिचुएशंस में अपने आप को बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। एंड देन एम्पलीफाई मोटिवेशन। और भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हाँ, आपके मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यू आर कमिटेड, राइट, यू आर कमिटेड, यू आर सीइंग दैट सक्सेस, तो योर मोटिवेशन इज एम्पलीफाइंग। एंड देन एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंस इन अवर ओन एबिलिटीज़। हम अपने आप की जो क्षमताएं हैं, अपने आप की जो स्पेशलिटीज़ हैं, उसको हम जानने लगते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को बिलीव नहीं करेंगे, कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटीज, या दे विल गेट कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं ना टेंशन में आने के लिए, यहाँ पर बार बार ये थिएटर में देख लिया है वो चित्र को, राइट, हाँ, जो करना है वो इधर फिक्स हो गया। एक बार सिनेमा मूवी मेकिंग होने के बाद फिर वो डायरेक्टर इतना वो मेकिंग के लिए फिर नहीं सोचता, क्योंकि हो गया है। तो यहाँ पर भी माइंड के थिएटर में वो मेकिंग हो गया, मूवी बना दिया, मेरे को ये करना है, ऐसे स्मैश मारना है, ऐसे करना है, ऐसे, हाँ, टारगेट को अचीव करना है, तो वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, राइट। You are able to relate what I am saying? Yeah. Maintain a peak form and quicken recovery when injured or sick. ये और एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि स्पेशली स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो इंजरीज है हमेशा किसी ना किसी का चलता ही रहता है। ये ऑपरेशन हो गया, अभी 2 महीना मेरे को छुट्टी में हूँ, हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। बहुतों को हमने इस टाइम में बताया, आप विजुअलाइजेशन करो बैठ के, राइट, हाँ, आप भले प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, रोज नहीं जा पा रहे, लेकिन विजुअलाइज करो कि आप कर रहे हैं, ताकि योर न्यूरल नेटवर्क्स आर स्टिल अलाइव, राइट। तो मेंटेन ए पीक फॉर्म एंड क्विकन रिकवरी व्हेन इंजर्ड और सिक। तो बहुत सारे ऐसे है, हाँ, लर्न एंड रिप्रोड्यूस स्किल्स मोर क्विकली, एक्यूरेटली एंड स्मूथली, एंड अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ सेम मिस्टेक्स। जहाँ पर नहीं करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो गया, तो रेपिटेशन जो है वो कम हो जाएगा। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, ये लैनी बैशम है, ये ओलंपिक गोल्ड विनर है। तो ये अपना अनुभव से, शूटिंग है उनका, तो ये कहते हैं कि मैं ड्राई रन करता हूँ, मैं कभी कभी शूटिंग रेंज में नहीं पहुँच पाता हूँ, लेकिन बार बार रूम में ही बैठ के इतना ड्राई रन करता हूँ। देखो, आई सिमुलेटेड शूटिंग। व्हाट इज सिमुलेशन? वर्ड्स देखो कैसे यूज किया है। व्हाट इज सिमुलेशन? नॉट डूइंग द एक्शन बट एज इफ वो कर रहे हैं वो देखना, मतलब यू आर लाइक डुप्लीकेटिंग, राइट। योर थॉट को जैसे देख रहे हैं, एज इफ यू आर सिमुलेटिंग शूटिंग फॉर 2 to 4 hours इन अ स्पेयर बेडरूम। शूटिंग जितना करते हैं फिजिकली, उससे ज्यादा बैठ के वो चित्र बार बार देख रहे हैं। A technique called dry firing. I won the world championship that year in Seoul. Right? जितना वो विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई किया,
वो उस समय जीत पाया ओलंपिक में। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे ताकि हाँ वो उनको आप अपीलिंग लगेगा, राइट। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग थॉट्स है, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम रिजल्ट विथ मेंटल इमेजरी। क्या करना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, ये हम देखेंगे। क्लैरिटी एंड विविडनेस, जो आप चित्र देख रहे हैं बहुत क्लियरली देखना है, इतना निटिग्रिटीज में जाना है, इतना डीपली जाना है, वहाँ का क्या माहौल है, कैसा कलर लाइट्स है या कैसे ड्रेस पहने हैं, उसका स्मेल क्या है, 5 सेंसर ऑर्गन्स इन्वॉल्व करना है। उसमें एक है स्मेल, क्या स्मेल है, क्या फील है, सब सेंस ऑर्गन्स को आप, दिस इज व्हाट विविडनेस, टू मच डिटेलिंग, clarity. And second thing is motion. Not only you are seeing just वो play कर रहे हैं, मैं इधर हूँ, यही नहीं, लेकिन मेरा स्ट्राइक कैसा है, मेरा मूवमेंट्स कैसा है, कैसे मैं कर रही हूँ वो गेम को, जो भी उनका रेस्पेक्टिव फील्ड है, रेस्पेक्टिव गेम है, उसमें कैसे मूवमेंट्स है, कैसा मोशन है, वो भी देखना है। एंड देन पर्सपेक्टिव। What is perspective? Perspective is the things around. क्या क्या हो रहा है, ये जब भी हमको थोड़ा टाइम मिलेगा फिर और थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अभी से जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अभी 2 मिनट में गोपीचंद भाई आएंगे, वो वीडियोस प्ले करेंगे, मैं उनको लेके आती हूँ तब तक, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। Maybe you need to practice visualization to rehearse mentally. Does anybody here visualize? It's very important. It's a critical skill. You know why? And what happens is your subconscious and your conscious will move to the mental picture that is strongest. So if your picture is, I'm not all that good, I'm a pretty good swimmer, that's where you're going to be. If your picture समझ में आ रहा है? समझ में आया? पॉज। तो उन्होंने क्या बोला, समझ में आया? राइट? अगर हम वीक थॉट करेंगे, मैं कैसा स्विमर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसे हम अगर करेंगे बार बार वो संकल्प, तो वो ही स्ट्रेंथनिंग होगा। इसीलिए हम जो सोच रहे हैं, कॉन्शियसली जो सोच रहे हैं, वो भी सबकॉन्शियस में चला जाता है। इसीलिए ये टेक्निक बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? या we'll talk later about it. It's his opinion, लेकिन राजयोग में और कुछ है, मन का जो संकल्प है वो शरीर पर जरूर दिखता है, उसका असर। His way of his thoughts. Amen, pattern. To rehearse mentally. Does anybody here visualize? It's very important. It's a critical skill. You know why? And what happens is your subconscious and your conscious will move to the mental picture that is strongest. So if your picture is, I'm not all that good, but I'm a pretty good swimmer, that's the way you're going to be. If your picture is, I'm an Olympic champion, I will do whatever it takes to get there, I will think about it all the time, I will visualize myself doing it, I will see myself doing it, that's where things start to move. Visualization is key in any sort of goal-oriented activity. The best person in the world at visualization, I promise, is Michael Phelps. In any sport, in anything. ये एक स्टेटमेंट किया आपने सुना, विजुअलाइजेशन इज द की टू एनी गोल ओरिएंटेड सक्सेस। तो
उसके पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ओलंपिक्स में मेरे को ये करना है, ये जीतना है, ये जीतना है, दैट इज गोल ओरिएंटेड। तो ये की है विजुअलाइजेशन टेक्निक में, मेंटल इमेजरी ये की है कि वो अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। कंटिन्यू। Michael came to me, you know, before the Beijing Olympics, and he's always been good at visualization. I've encouraged him to do it. I taught him how to do it in a little thing, and he runs constant videos in his heads of his races, and he'll run them. He runs constant videos in his head, right? जो करना है वो बार बार वो देख रहे हैं उनके मन में। बुद्धि का जो चित्र है वो निर्माण कर रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक्स में जाने के पहले भी उनके पास आए और वो बताए, और बताने के पहले से भी वो उनके चित्र बन रहे हैं। Like he's sitting in the stands watching himself swim. He'll watch. तो क्या देख रहे थे वो स्टैंड्स में बैठ के वो अपने आप जो स्विम कर रहे हैं वो देख रहे थे। उनका चित्र वो ही देख रहे हैं, वो बैठ के विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो वैसे कैसे स्विम करने जा रहे हैं। You'll see a visualization like he's swimming, what it looks like while he's swimming. वो स्विम कैसे करेंगे वो भी देख रहे हैं। या visualize what happens if something goes wrong in my race. यस, उनके माइंड में ये भी चल रहा है कुछ गड़बड़ होगा, कुछ गलत होगा तो क्या होगा। कल हमने देखा ना वो उनका गॉगल्स जो है लीक हो गया, तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। What if somebody swims differently than I think they will? What if I don't go out as quickly? मेरा ही विजुअलाइजेशन चल रहा है और बाजू वालों का भी, अगर इनका ऐसा होगा तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। अर्थात मैं दूसरों से डर नहीं रही हूँ, राइट? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हाउ माई अपोनेंट वुड बी, हाउ अदर्स विल बी डूइंग। सो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है वो बिल्डअप होगा तब। How will I overcome those things? He visualizes all that. He programs himself so that when he gets up to race, he doesn't have to think about it. He's just got this bank of visualization. जब एक्चुअल सीन आता है तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये जो मैं बताई वो स्वरूप बन जाए, ताकि वो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल एक्शन अभी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक में से जो विजुअलाइजेशन पहले करके रखे हैं उसमें से ऑटो मोड में शरीर चला जाएगा। ऑटो मोड में जो करना है वो अपने आप होता रहेगा। He came to me and he said, I'm having this recurring dream. I was like, do I want to know what it is? Yeah, this is important. वो उनके पास आए, माइकल फेल्प्स आए और बताए कि उनको बार बार वो एक चित्र देख रहे हैं। I didn't say champions were perfect, right? So they operate at the edge of their capability. And he said, I keep swimming and I look up at the scoreboard and I see 3:07 time, 3 minutes 7 seconds. तो स्कोर बोर्ड में जब भी देख रहे हैं उनको 3:07 ही दिख रहा है। स्कोर बोर्ड में स्कोर नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइम दिख रहा है उनको। बार बार वही देख रहे हैं। Well, if any of you know anything about swimming, that is not any swimming event time. We don't do 300s. 3:07 is not. So ये स्विमिंग इवेंट का टाइम नहीं है, लेकिन और कुछ टाइम देख रहे हैं। स्विमिंग का वो कैलकुलेशंस नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो टाइम देख रहे हैं उस स्कोर बोर्ड में। And at the time, we were kind of getting close to Beijing, and the pressure was kind of mounting on everybody. And you know, sometimes as a coach, I just try to say something because I feel like I'll look like an idiot if I just say okay. And then I usually say something and prove that I'm an idiot, but it's okay. In this case, I said, well, it's probably your 300 split in the 400 IM. Because if you want to swim 4:03, you're probably going to be out of 3:07. तो उसका वो इन्होंने बताया, अभी लास्ट में कुछ विजुअलाइजेशन या कुछ नहीं बोल सकते, अभी सब प्रैक्टिस हो गया, तो अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में। तो इन्होंने फिर उसको ही बोलने लगे कि ये आप इतना स्विम करते होंगे, इसके लिए ये दिख रहा है, वो दिख रहा है करके इन्होंने उसके लिए कुछ बताया, लेकिन रीज़न क्या है देखो अभी। I can tell you that the hair stood up on my neck when I looked at the scoreboard in Beijing at the final at the 300 mark, and it said 3:07 flat.
जब बीजिंग ओलंपिक्स में सही टाइम पर मतलब जब कर रहे थे वो स्विमिंग कर रहे थे पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय एग्जैक्टली 3:07 मतलब 3 मिनट्स 7 सेकंड्स में उनको जो फिनिश करना है उन्होंने फिनिश करके दिखाया। समझ में आया? हाँ, जो विजुअलाइज किया उन्होंने बार बार वो जो दिख रहा था 307 307 307 दैट इज व्हाट हैपेंड in the actual place also, right? Yeah. It stands up right now. I got goosebumps thinking about it. So बार बार वो सोचने से उनको गूसबम्स आ रहे हैं, वो बहुत ही इज गेटिंग astonished कैसे उनको ये दिखा, मतलब कितने बार विजुअलाइज किया ताकि वो ऐसे ही हुआ परफेक्टली, जो सोचा वो ही हुआ है। I don't think it's superhuman. I think it's somebody who has taken something to a level. नेक्स्ट वीडियो बजाओ अभी। मतलब वो बोलते हैं कि ये सुपर ह्यूमन नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, हम सब भी वो सीक्रेट अपना सकते हैं, कैसे ऐसे लास्ट एंडिंग है उसका। और एक विजुअलाइजेशन टेक्निक विराट कोहली का है इंडियन सिनेरियो में। It is everything for me. So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I made a decision in my head that I'm going to take the best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing? ओके निमिष, ओके समझ में आया ना इनका? तो हाँ, जो मतलब बाहर के देशों में जाके जब खेलने जा रही है तब ये टेक्निक वो 2-3 महीने पहले से ही कर रहे हैं बार बार, क्योंकि वो हमारा होम कंट्री नहीं है, वो हमारा जो आदत का है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मेरा जीत हो तो मैं वो टेक्निक्स बार बार अपनाता हूँ, विजुअलाइजेशन टेक्निक। सो ही आस्क्ड व्हाट इज विजुअलाइजेशन टू मी, इट इज एवरीथिंग फॉर मी, कोहली इज I've सेइंग। actually seen smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, oh man, this is so powerful. Because if something looks difficult and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way, your chances of succeeding become very, very low. हाँ, जब वो होता है, एक्चुअल मैच हो रहे हैं, तब मैं जाके देखूंगा, मैं खेलूंगा, तब देखा जाएगा क्या होगा। वो नहीं, वो ऐसे करेंगे, हम अगर उस एटीट्यूड में रहेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इज वेरी लेस। तो उसके पहले है एक्चुअल मैच से बहुत पहले से ही हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं करके उन्होंने बताया, राइट? तो कुछ हम ऐसे वीडियोस भी दिखा सकते हैं उनको ताकि इंटरेस्टिंग लगे, और इट इज़ नॉट लाइक ये कुछ नया सब्जेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन इट इज़ अपीलिंग टू मी टू देम दैट yes, this is used by many champions, many successful people in their lives, right? तो कल क्या क्या सीखा? What does visualization allows you to do? कुछ points? What it does? बहुत सारे points हम सुने थे ना, visualization से क्या क्या होता है? हाँ, उससे क्या फायदा होता है मैं पूछ रही हूँ। या वी कैन अचीव आवर गोल्स वॉट एवर वी टारगेट फॉर। यस, या हाँ जी, सक्सेस वो बढ़ जाता है, सक्सेस का रेट बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल्स या और भी बढ़ता है, मोटिवेटेड हो जाते हैं आप, और जो मिस्टेक्स पहले किया है वो रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर वो
जो मिस्टेक्स किया है उसको आप रिड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करते जा रही है तो ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स जो है रिड्यूस होता जाता है। या और कंसिस्टेंसी बढ़ता है, खुद में बिलीफ बढ़ता है कि मैं कर सकती हूँ। या इंजरीज जो है या कुछ भी होता है शरीर को, तो वो फास्टर रिकवरी रेट रहता है। दिव्या, माइंड एंड बॉडी विल बी इन हार्मनी, दे आर इन सिंक विथ ईच अदर। हाँ, जो माइंड बोल रहा है वो शरीर कर ही रहा है। या हाँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस, और हाँ, फर्दर गाइडेंस मिलता है। हाँ, आगे कैसे करना है या कैसे ये टेक्निक को अपनाना है। क्या सुना? कैसे कैसे इमेजिन करना है, मन और बुद्धि को एक साथ चलाना है। हाँ, उसमें और क्या लगाना है? मन और बुद्धि, मतलब बुद्धि है ही फीलिंग पावर, फीलिंग इमोशंस जी प्रेजेंट करने चाहिए। ओके, या अभी चल रहा है ऐसे देखना है, वो बोल रहे हैं। ओके, और जी जी, या यस एग्जैक्टली, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उनको इन्वॉल्व करना है, तभी फीलिंग एंड इमोशन आता है ना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बताए थे कल हम। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। यस, इन दोनों का कॉन्वर्जेशन, विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, हाउ ही यूज द टेक्निक ऑफ मेंटल इमेजरी। हाँ, सचिन तेंदुलकर के बाद ये भी आप यूज कर सकते हैं। और या ये याद है न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल पाथवेव्स कैसे ब्रेन में या आप क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी अनुसार जैसे शरीर भी ऑटो मोड में चला जाता है। तो ये भी हमने देखा, राइट। 3 ग्रुप्स कैसे देखा है वो सब हमने देखा। या ये पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं। तो या एक्सपीरियंस ग्रेटर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन, राइट। मेंटल इमेजरी के द्वारा मैनेजेस वंस ओन एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस मोर इफेक्टिवली। कल हम देख रहे थे ना, उनका प्रेशर कैसा रहता, सभी का एक्सपेक्टेशंस कैसे उनको हलचल में लाता है, फिर संकल्प कैसे आते रहते हैं, फीलिंग्स कैसे होता, कल बताया ना, बहुत इतना डरे हुए रहते हैं, इतना एक्सपेक्टेशंस बॉम्बार्डिंग होता है उनके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वेरी फ्रेजाइल हो जाता है। अंदर जो मानसिक स्थिति है ना, बहुत मतलब हाँ डाउन भी रहता है, बहुत फ्रेजाइल भी हो जाते हैं। तो उस समय अपने आप को मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने फीलिंग्स इमोशंस को मैनेज करना इजीली आता है। इम्प्रूव्स फिजिकल परफॉर्मेंस, हाँ, लेवल्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मेंटेन प्रेजेंस ऑफ माइंड इन हाई प्रेशर सिचुएशंस, राइट। हाँ, एक एक सेकंड का जो प्रेशर होता है उस समय भी अपने आप को वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उस समय कैसा मेरा स्ट्राइकिंग होना चाहिए, तो वो सब जो है अच्छा रहेगा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से। एंड इट एम्प्लीफाइज अवर मोटिवेशन एंड देन एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटीज। मेरी जो एबिलिटीज़ है, मेरी जो स्पेशलिटीज़ है, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, हम ये भी कर सकते हैं, ये भूल जाते हैं, क्योंकि डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वी फील डाउन, तो उसमें भी हम सक्सीड हो जाते हैं। अपने एबिलिटीज़ को, अपनी जो क्षमताएं हैं उसको हम और भी अच्छा जानते हैं, यूज़ करने शुरू करेंगे। एंड वी फील कॉन्फिडेंट एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, क्योंकि पहले बहुत बार किए हैं ना,
तो नई बात नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई, राइट, जो हो गया है तो उससे क्या है, फिर मेरे को जब वो बात त्रिकालदर्शी स्थिति बाबा कहते हैं, वो बात जब याद रहता है तो ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति में हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं फील करते हैं, एंड मेंटेन ए पीक फॉर्म एंड क्विक एंड रिकवरी व्हेन इंजर्ड और सिक। एंड सेकेंड थिंग हमने ये भी देखा, लर्न एंड रिप्रोड्यूस स्किल्स मोर क्विकली, एक्यूरेटली एंड स्मूथली, राइट, एंड अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, क्योंकि अंदर चला है। और ये भी हमने देखा एग्जाम्पल, हाँ, राइट। तो क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम रिजल्ट विथ मेंटल इमेजरी को प्रैक्टिस करना है तो क्या क्या होना चाहिए, ये हम कल शुरू किए थे। क्लैरिटी एंड विविडनेस, तो क्या सुना इसमें? जी, मतलब छोटी छोटी बात को भी देखना, फील करना। कल हम देख रहे थे ना 5 सेंसरी ऑर्गन्स को कैसे यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली संकल्प को जो फीलिंग्स चाहिए, जो इमोशंस जोड़ना चाहिए, वो सेंस ऑर्गन्स से मिलता है ना। तो वो एक एक संकल्प को जैसे जान दे रहे हैं हम, बहुत छोटी छोटी बात को भी बहुत डीपली फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सेकेंड थिंग इज मोशन, वो जो सीक्वेंस चल रहा है ना, मतलब जो मूवमेंट चल रहा है वो भी देखना है, जो कर रही हूँ वो जो मूवमेंट है वो भी देखना है। और तीसरा है पर्सपेक्टिव। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? कल हमने सुना कि जो भी सराउंडिंग्स है, इस हॉल है, जो इसका फील है, ये सभी भी देखना है। नॉट ओनली जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, उसमें वीडियो में बताया ना, he used to sit on the stands and observe himself swimming. वो वहां पर बैठ के खुद का जो स्विमिंग है वो देख रहा है। अर्थात जो सराउंडिंग्स है, वो पर्सपेक्टिव जो है वो फील कर रहा है, राइट। एंड देन रेपिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार देखा फिर भूल गए, हो गया ऐसा 10,000 बार उन्होंने बताया, मतलब कितना वो प्रैक्टिस किया है अंदर। तो रेपिटेशन, बार बार मेरी जो वो गोल है उसको देखना चाहिए, बार बार रेपिटेशन करना है। इसमें वही बात आती है कि बार बार संकल्प चलाने की बात नहीं, लेकिन वो स्वरूप बन जाए, हाँ, ऑटोमेटिक हो जाए। हाँ, सपने में भी वही देखते हैं। आज मैंने बताया कि कल रात को उनका एक लेटर भेजना था, मैं भूल गई भेजना गोपीचंद को, तो सवेरे 3:30 बजे फर्स्ट थॉट उनको लेटर भेजना है। सपने में भी वही मतलब सपने तो नहीं आते हैं, लेकिन फर्स्ट थॉट सवेरे उठते ही वही आया, अरे लेटर भेजना था, रात को लेटर भेजा नहीं। तो रात पूरा वही नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन सवेरे उसी थॉट से फर्स्ट मोबाइल ऑन करना पड़ा। अर्थात वो इतना डीपली रेपिटेशन चलता रहे। और नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीट सीक्वेंसेस। इट्स नॉट एक बार कर दिया और वो सीक्वेंस देखा और मैं गई वहाँ पर, जो कोर्ट है वहाँ पर गई, आ गई, ये नहीं। तो इसमें हम कमेंट्री ये देते हैं कि अभी घर से अभी हम निकले हैं तो कैसा है, किस ड्रेस में है, किस मानसिक स्थिति में है, और कैसे वहाँ पर पहुँचे, स्टेडियम में या जो भी प्लेस में मेरे को करना है वहाँ पर कैसे पहुँचे, और वहाँ का फील क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, लोग किस मनोस्थिति में है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या रहे हैं, फिर वो सब देखते हुए मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, राइट। उस समय मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर रही हूँ, फिर किस अप्रोच से मैं खेलने जा रही हूँ, यस, किस अप्रोच से मैं खेलने जा रही हूँ, मेरे अपोनेंट को कैसे मैंने डिफीट किया, ये पूरा सीक्वेंस में देखना है। और उसके बाद मेरी मनोस्थिति कैसी रही और कैसे जीता, जीतने के बाद पोडियम के ऊपर मेरे को खड़ा किया। जैसे इसका बताया ना 307, वो बार बार वही स्कोर बोर्ड में टाइम देख रहे हैं। तो बीजिंग ओलंपिक्स में भी वही टाइम पर उन्होंने कंप्लीट किया 307 में। मतलब जो सीक्वेंस उन्होंने बनाया,
रिपीट किया बार बार, तो उसी में जाके लैंड अप हुआ, राइट। तो सीक्वेंस पूरा देखना है, कैसे मेरे पास आएंगे, फिर चाहे मीडिया वाले आएंगे, मैं कैसे मतलब फर्स्ट जीता हूँ तो मेरे पास कैसे वो मेडल पहनाएंगे, राइट। उनको बताना है ना, पूरा एक पाथवे देना है हम उनको। तो कंप्लीट सीक्वेंसेस एंड देन इमोशंस भी उसके साथ जोड़ना है, जो हम कल बात किए थे ये सब के बारे में। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये साइकिल को रिपीटेडली फील करना, ओके। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कैसे एंगेज करना है अपने सेंसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स कल हम बात किए थे। तो साइट इज राइट, एंड देन साउंड एंड स्मेल, टच, टेस्ट। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो है सबको एक साथ एंगेज करना है मेंटल इमेजरी में, राइट। 5 इंद्रियों को हम जिस संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प के साथ सब, अर्थात देखना है, वो जो हम देखना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं उसको देखना है। फिर वो साउंड्स क्या आ रहे हैं वहाँ पर, सब लोग चीयरिंग कर रहे हैं या कोई टेंशन में है वो फीलिंग आ रही है, अच्छा खेलो, हाँ सब बोल रहे हैं, या उनके पेरेंट्स भी बोलते, कोच भी चिल्लाते रहते, वो साउंड सुनाई देना है ना, पॉजिटिव जो है वो सुनाई देना है। कभी कभी बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं हमको कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए तभी हम खेल सकते हैं। अगर उनकी बातें सुन के अगर मैं प्रेशर में आ जाती हूँ तो फिर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो यू हैव टू फील द साउंड, व्हाट साउंड्स इट इज कमिंग फ्रॉम देम, एंड कैसे पॉजिटिविटी में वो साउंड्स आना चाहिए मुझे, एंड देन फील द स्मेल ऑफ इट। स्टेडियम में कैसे स्मेल रहता, राइट, मालूम है ना, उनका जो अटायर है बहुत इट मीन्स बहुत कभी कभी डर्टी भी रहता है। मीन्स यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल योर सेंस ऑर्गन्स, यू फील दैट, यू टच इट, यू टेस्ट इट, सो ऑल सेंस ऑर्गन्स एंगेज करना है, तभी पूरा मेंटल इमेजरी बनेगा, राइट। तो यहाँ पर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एडवांस सेंसरी एलिमेंट्स। तो इसमें हम देखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स को हमने यूज किया वो इसके पहले स्लाइड में, एंड देन किनेस्थेटिक सेंसेस। किनेस्थेटिक इज मूवमेंट, राइट, इट्स मूवमेंट, मोशन। तो वो जो सेंस ऑर्गन्स को एक मूवमेंट में लेके आना है, मतलब मैं कैसे खेल रही हूँ उस परिस्थिति में, मेरा जो परफॉर्मेंसेस है, मेरा हैंड, लेग्स, आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सब मुझे देखना है। जो सोच रही हूँ वैसे ही मेरे आंखें चले, मेरे हाथ चले, मेरे पैर चले, तो मूवमेंट्स जो है वो भी देखना चाहिए मुझे, वो भी फील करना चाहिए, right? And then I have to add emotions, and then I have to focus, and then based on that my behavior will be, means actions. My behavior is nothing but my actions. तो मेरा एक्शन भी ऐसे ही बनेगा, तब जाके इमेजरी कंप्लीट होगा, राइट? समझ में आया ये बात? 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करना है, उसके साथ मूवमेंट्स को ऐड करना है, इमोशंस भी रहे, उसमें पूरा फोकस्डली मुझे करना है, एंड देन मेरा बिहेवियर, मेरा एक्शंस भी उसके साथ रहे, तब मेरा कंप्लीट इमेजरी होगा। तो अभी एक हम लेंगे एक मतलब एक इवेंट के लिए, जो पास्ट इवेंट हो गया वो एक पैटर्न बन गया ना अंदर, तो उसको कैसे चेंज करना है? मेंटल इमेजरी में बार बार देख रहे हैं ना हम, तो ये देखिए अभी हाउ टू डू इट रिमेम्बरिंग ए पास्ट इवेंट। तो फर्स्ट क्या है? रीविजिटिंग दैट इवेंट। चलो ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वो हारा है वो मैच, तो मैं देख रही हूँ उसको, और उसमें कौन सी बात मुझे हराया। हर चीज़ अच्छा किया मैंने, लेकिन एक ही जो मेरा ठीक नहीं रहा। तो स्पेसिफिक मोमेंट को, स्पेसिफिक मेमोरी को फिर से रिविजिट करना है,
क्योंकि वहां पर ही चेंज करना है ना मुझे, राइट? वो जो नेगेटिव में चला गया है उसको चेंज करना है, तो नेगेटिव जहां पर हुआ है वो स्पेसिफिक मेमोरी में देखना है, फिर उसके डिटेल्स देखना है, कौन सा मैंने ठीक नहीं किया इसीलिए ऐसे हुआ है, वो पूरा डिटेल्स देखना है, एंड देन फील दैट सेंसरी एक्सपीरियंस, दैट टाइम हाउ आई फेल्ट। कभी कभी लगता है ना अंदर, मुझे मालूम है ऐसे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं कर दिया, तो फील दैट उस समय कैसे आपका सेंसरी एक्सपीरियंस रहा, एंड देन हाउ यू फेल्ट, हाउ योर इमोशंस वर, एंड देन एक्चुअल आउटकम वाज समथिंग रॉन्ग, समथिंग नेगेटिव, आई लॉस्ट दैट गेम। तो you are bringing that old event, past event in mind again with all these details. Yes, with all these details you have to bring. तो next हम देखेंगे तो how to do it revising a past event. इसके पहले जो देखा आपने वो क्या था? जो हुआ है जिसमें मैं फेल्योर रही हूं वो देखा, तो उसको चेंज करना है ना, अभी रिवायर करना है, राइट? उसको रिवायर करना है, अभी ठीक रीति करने के लिए उसके लिए भी मुझे फिर वर्कआउट करना है। यस, उसके लिए मुझे फिर से प्रिपेयर करना है। तो ये भी ऐसे ही रिविजिट करेंगे उस सीन को, वो पास्ट इवेंट को, वो स्पेसिफिक मेमोरी को रिविजिट करेंगे, लेकिन फोकस के साथ अभी कैसे उस परिस्थिति को खेलना है वो देखना है। यस, गॉट इट? हाँ, जहां पर मैं फेल्योर रही हूं जिस बात में, उसको अभी फोकस्डली पॉजिटिव बनाना है, एंड देन माय बिहेवियर मीन्स माय एक्शंस विल फॉलो दैट। या ठीक करने के लिए कैसे मुझे खेलना है अभी, वो बिहेवियर में लाना मीन्स यू आर रीडायरेक्टिंग, रिफाइनिंग योर स्किल, एंड देन ऑप्टिमल आउटकम विल बी देयर। समझ में आया दोनों स्लाइड का डिफरेंस? फर्स्ट वन इज आप पहले कैसे खेला है उसको फिर से यू हैव टू रीलिव इट, एंड देन रीलिविंग इट you have to change where you need to refine the game, refine your skills. ये बार बार करना है, क्योंकि बहुत बार मैं फेल्योर हूँ यही अंदर रह जाता है बच्चों को या प्लेयर्स को। इवन पढ़ने के टाइम पर भी ये किया तो मैं फेल्योर हूँ, तो वो बहुत इतना स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसको ओवरकम नहीं होता है। तो ओवरकम करने के लिए फिर से आई हैव टू रिक्रिएट दिस सीक्वेंस। यस, अंडरस्टैंड? रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है तो फिर उसको जो रिकॉर्ड बनाया है ना उसको री रिकॉर्डिंग करना है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ना, पहले यू हैव टू अनलर्न टू लर्न समथिंग न्यू। जो पास्ट है उसको अनलर्न करो, मतलब छोड़ो, तब नया जो चीजें हैं वो सीख सकते हैं, राइट? तो यू हैव टू रिवाइज द पास्ट इवेंट इन योर माइंड, एंड देन हाउ टू डू इट? विजिटिंग ए फ्यूचर इवेंट। पास्ट को चेंज करना एक बार बनाया, फिर फ्यूचर के लिए भी कुछ क्रिएट करना है ना, नया सीक्वेंस बनाना है। इसमें भी जैसे अभी इसके पहले हमने सुना विजिटिंग द फ्यूचर, हाँ, नियर फ्यूचर में अभी 1 महीने के बाद मेरा टूर्नामेंट होने वाला है, तो क्रिएट दैट थॉट, सो एंड सो डेट में December 31 को मेरा इवेंट चलने वाला है। तो विजिटिंग द फ्यूचर, उस दिन आप सवेरे कैसे हैं और आप किस मनोस्थिति से आप सवेरे उठा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ईजिली, बहुत आराम से आपने शुरू किया आपका डे, राइट? घर में जो जो करना था वो सब किया, फिर यू अराइव्ड इन द प्लेस, इन द स्टेडियम जहाँ पर भी चल रहा है वहाँ पर आप अराइव हुए, फिर वार्म अप किया, वहाँ पर जाने के बाद ये आपको ड्रेस चेंज करना है, जो भी करना है वो सब किया, फिर एग्जीक्यूशन जो भी है वो सब किया, फिर मेंटली आपका जो
टूर्नामेंट है वो एग्जीक्यूशन में आता है, कैसे खेलना है वो आपने किया, फिनिश किया, उसी मनोस्थिति से, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ आपने फिनिश किया, एंड दैट विल बी योर डिजायर्ड आउटकम, क्योंकि उसको बार बार आप क्रिएट कर रहे हैं, चेन क्रिएट कर रहे हैं, तो वही फिर देखने में आता है। इसके पहले उन्होंने बताया 307, सो दैट वाज द मार्क, 307 में वो कंप्लीट किया, मतलब ही हैज रिक्रिएटेड द सीन, ही हैज क्रिएटेड द सीन फॉर द फ्यूचर। तो बहुत महीने पहले से उन्होंने वो अप्लाई किया सिस्टम। ओके, ठीक है। तो या और कुछ जानना है इसके अभी तक जो सुना है? क्लियर कैसे करना है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इट? कोई सुनाएंगे क्या क्या सीक्वेंस कैसे करना है? कोई बताएंगे? या कल हम बात कर रहे थे ना, ड्राई रन बहुत बार करते हैं हम कोई भी इवेंट में। अभी हम कोई इवेंट है तो ड्राई रन करते हैं ना, मेंटली हम कितने बार बनाते हैं। अभी शेड्यूल बना रहे थे तो अब क्या होगा, क्या रखना है, कौन कितना टाइम बात करेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब यू क्रिएट, यू ड्राई रन इट। तो हर फील्ड में है, कल बताया ना, मेडिकल फील्ड में भी है, स्पोर्ट्स फील्ड में भी है, हर फील्ड में है। तो यू आर क्रिएटिंग न्यू फॉर्मेट। यस, कोई बताएंगे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? या टू बी उसके अंदर लाइक उसको मेंटली स्टेट पे सबकॉन्शियस लेवल पे उसको सेटअप करना है, एंड देन कॉन्शियस लेवल पे जाके चेक करना है कि हम उस पर कितना वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया है तो कॉन्शियस माइंड अपने आप फॉलो कर वो देता है। जब हम उसको प्रैक्टिस मतलब एक बार जब ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, हम जब उसको ट्रेनिंग सेशन में देखते हैं, देन वी विल सी कि हाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड वो जब हम उसको रेपिटेशन में लेके आ रहे हैं कंटिन्यूअस, सो विल अचीव अवर गोल, एंड जब हम एक फाइनल रन पे जाएंगे तो देन वी आर परफॉर्मिंग एक्चुअली, या दैट इज द। तो ओल्ड मेमोरी को कैसे चेंज करना है वो भी आपने देखा, और न्यू मेमोरी को कैसे क्रिएट करना है वो भी देखा। और यस, और एक ऐड कर सकते हैं बहन जी कि जो पास्ट में जाके अपने आप को महसूस करना, और वो ये फील रहता है कि मैं मिस्टेक किया हूँ, मैं मिस्टेक, सो इसलिए यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। या सो अपने आप से बार बार बोलना, सो दूसरों को भी बोलना कि मैं मेरे खुद को माफ़ कर रहा हूँ। सो माफ़ी ये शब्द ही अपने को हील करता है। हाँ जी, सो वो ऐड कर कभी कभी वर्क होता है, लेकिन कभी कभी वो सेल्फ डाउट में भी लेके जाते हैं, मैंने किया करके वो एक नेगेटिव रूप में भी ले लेते हैं। इसीलिए वहाँ पर नया मूवमेंट आपने क्रिएट करके रखा है। फ्यूचर का ऐड कर रहे हैं ना हम उसके हाँ, साथ। या नेक्स्ट रिविजिटिंग इट। हाँ वो वाला। हाँ, तो रिविजिटिंग मतलब रिक्रिएटिंग इट, उससे ऑटोमेटिकली ये एक नया मेमोरी हम क्रिएट कर रहे हैं। या माइकल फेल्प्स क्या करता है, वो देख रहा है 3.07 और तो नेगेटिव को बिल्कुल नहीं लावे, स्पेसिफिक मेमोरी को लेके कर सकते हैं, वही बताया। हाँ, या माफ क्या, मैंने भी मना किया। या यस, दैट इज व्हाट आई आल्सो सेड। चलो लेट्स सिट फॉर फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। तो उनको क्या क्या अफर्मेशंस दे सकते हैं, कैसे वो क्रिएट करवाना है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे मेंटल इमेजरी के आधार से। यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस भी दिया गया है और कुछ चित्र भी रखे हैं। इफ़ यू वांट टू क्लोज योर आइज यू कैन डू सो, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दैट वट एवर यू आर लिसनिंग, वही है ना मेनली। तो इमेजरी क्रिएट करना है, ठीक है। तो बहुत शांत चित्त होकर बैठे, बहुत रिलैक्स्ड।
अपने आप को एक अफर्मेशन देंगे, आई एम एन अमेजिंग परफॉर्मर, बहुत अच्छा खेलने वाली हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम पावरफुल। I am dedicated to my sport and I am excited to practice now. जो भी मैं कर रही हूँ फुल डेडिकेशन के साथ मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। कहीं भी मैं अपने आप को कम महसूस नहीं करती हूँ। आई गिव माई बेस्ट टू माई कॉम्पिटिटर। आई एम अ विनर। मैं जो भी जीवन में मेरे सामने लाती हूँ हर चीज़ में आई एम अ विनर। स्टडीज़ में, खेल में, रिलेशनशिप्स में, आई एम गुड इन एवरीथिंग। आई हैव अमेजिंग स्टैमिना। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फील करें, शक्ति को महसूस करें। I am always focused on winning. बहुत सारी बातें जीवन में आएंगे लेकिन मेरा फोकस सिर्फ विनिंग पर है। मैं बहुत एकाग्र हूँ। जो मुझे देखना है, जो मुझे करना है, वो ही मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ। आई एम फोकस्ड। Every day I practice and my skills become stronger and stronger. I learn new skills every day and those become my strengths. I have very high level of endurance. Physically strong, my mind is strong. I face with ease and grace. I enjoy my practice, however hard it is, but I practice with joy, with happiness. When I am enjoying it, then my strength is doubled. I am able to stay calm under any pressure. I manage my emotions, pressures very easily, gently.
I'm positive while I am training. ये होगा, ये नहीं होगा. No doubt about anything. I am just positive and confident while I am training myself. I see myself focusing easily in any pressureful situation. जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में बिंदी लगाओ, ऐसे बहुत सहज, साधारण, just applying easiness. I'm confident. हर रोज की जो प्रैक्टिस है, स्किल्स डेवलप करते करते I feel very confident in each game. I also visualize my team to be very strong. They are very reliable. My coach, my teammates, my parents, and my own sense organs, my body, the whole team is one, and I rely on my team. My body will help me to win. My teammates, my coach, everyone, the whole universe is helping me to win. I'll stay focused on my important team role. बहुत सारे डाइवर्शंस भी होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, लेकिन आई स्टे फोकस्ड ऑलवेज बिकॉज आई एम रेस्पॉन्सिबल. I'll always play to my absolute best because I am a winner. I give my 100% best to be successful. I have the attitude to win. विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. बार बार मैं जीत रही हूँ. My hand, legs, eye coordination is perfect. They all are sync with my thoughts. However I want to play, my eyes, my hands, my limbs, the whole body is helping to play that particular moment. I am born to win. And I feel and I experience it's easy to win because I am full. I have all the abilities, skills, training, so I find it easy to win. I love my dreams and definitely I succeed
I am successful. I am a winner. Feel the positivity with these powerful affirmations. Slowly, you may open your eyes and just feel the present. Om Shanti, Shanti.